हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन वाला। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 के ऑल क्वेश्चंस इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, टोटल इसमें 5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द नेचर ऑफ the roots. Find the nature of the roots of the following quadratic equation. If the real roots exist, find them. नेचर ऑफ रूट्स हमें फाइंड करने हैं। इफ़ द रियल रूट्स, अगर रियल रूट्स होगा तो एग्जिट भी हमें फाइंड देम, इसे भी हमें फाइंड करना है, रूट्स को भी हमें फाइंड करना है। तो इसमें टोटल 3rd पार्ट है, फर्स्ट सेकेंड। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट इसका सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, तो इस फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। तो इसमें हम देखेंगे ए की वैल्यू क्या है, बी की क्या है और सी की क्या है। तो ए की वैल्यू है 2 और बी की है -3 और सी की है 5। तो हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करके नेचर ऑफ रूट फाइंड करेंगे। d इक्वल b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है -3, तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू क्या है 2 और फिर सी की वैल्यू क्या है 5। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और माइनस से माइनस कट हो जाएगा। 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा 40। तो डी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारी माइनस का 31 आ गई हमारी डी की वैल्यू। तो ये -31 0 से छोटा है, इससे बड़ा है 0। तो इसका मतलब ये नो रियल रूट है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो रियल रूट्स। जब 0 से छोटी होगी, माइनस में होगी, तो नो रियल रूट्स होगी फॉर दिस, नो रियल रूट्स फॉर दिस इक्वेशन। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है 3x² माइनस 4 √3x प्लस 4 इक्वल 0। तो इसमें ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है -4 √3 और सी की वैल्यू है 4। फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है -4 √3, 4 √3 का होल स्क्वायर -4 -4 और फिर ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 4। तो इसे सोल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे आएगा हमारा 48 और 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, तो माइनस का 48। अब 48 में से 48 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 0। डी की वैल्यू आ गई 0। तो जब ये 0 है तो यहाँ पे होगा हमारा रियल रूट्स, रियल एंड, यहाँ पे हम लिख देंगे रियल एंड सेम रूट्स एग्जिट फॉर
दिस इक्वेशन। जब हमारी रियल रूट आएगी तो वहाँ पे हमें रूट्स भी फाइंड करने होते हैं, तो इसके हम रूट्स भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो है वो है एक्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा डी, और फिर यह है 2a। तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमें b की वैल्यू पुट कर देनी है। तो b की वैल्यू है, यहाँ माइनस लगा देना है, और फिर -4 अंडर रूट 3 है b की वैल्यू, प्लस माइनस और फिर d। तो d की वैल्यू आई है हमारी 0, d की वैल्यू आई है हमारी 0। 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू है 3। फोर अंडर रूट 3 और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे बच जाएगा 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 3। तो इसे हम सोल्व करेंगे। 2 अंडर रूट 3, तो 3 से यहाँ पे 3 कट जाएगा, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन रूट 3। तो यहाँ पे जो रूट्स आ गए हमारे, x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2 अपॉन रूट 3, और दूसरी भी आएगी, दूसरी भी हमारी सेम ही होगी 2 अपॉन रूट 3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट का आंसर। इसका थर्ड पार्ट में है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू है 3। d ये फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट करेंगे, -6 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3। 6 का स्क्वायर होता है 36, और -4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो यहाँ पे d की वैल्यू आ गई 12, d की वैल्यू आ गई 12। तो यहाँ पे आ गया हमारा रियल है, लेकिन सेम नहीं है, क्योंकि 0 नहीं है, ये 12 है। तो रियल एंड, यहाँ पे हम लिख देंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर दिस इक्वेशन। अब हमें रूट्स फाइंड करने हैं। तो x माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे d की वैल्यू पुट करनी है, और फिर 2 मल्टीप्लाई में a, -6 प्लस माइनस अंडर रूट 2, फिर 2 मल्टीप्लाई में 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस माइनस, क्योंकि माइनस से माइनस यहाँ कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, फिर 2 अंडर रूट 3। ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा 6 प्लस माइनस, और फिर यहाँ 12 है, क्योंकि d की वैल्यू आई थी 12, तो ये आ रहेगी 12, और 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4। तो यहाँ पे हम कर देंगे 6 प्लस माइनस, और इसका फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। यहाँ पे 4 एच जैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे सिक्स प्लस माइनस, और यहाँ 2 दो बार है, तो 2 अंडर रूट 3 और 4। इसे हम सोल्व करेंगे।
जैसे इसे यहाँ पे कट कर देंगे 2 से, 2 से कट करेंगे तो 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस √3 और अपॉन में 2। तो ये आ गई हमारी, ये आ गई x की वैल्यू, मतलब रूट। तो यहाँ पे ये डिस्टिंक्ट है, मतलब कि अलग अलग होंगे, तो ये आ गई, और x की दूसरी वैल्यू होगी, मतलब दूसरा रूट जो होगा वो हमारा ये प्लस में होगा, ये माइनस में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। के की इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है दोनों में। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में 2x² प्लस kx, इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस 3 इक्वल 0। तो पहले हम a की वैल्यू, पहले हम देखेंगे इसमें a की वैल्यू क्या है। तो a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 3। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला पहले हम देखेंगे। d की वैल्यू जो है वो है 0। तो b² माइनस 4ac इक्वल 0। तो यहाँ पे k, b की वैल्यू है k, तो k का होल स्क्वायर 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। फोर 2 जाए 8 3 जा 24, माइनस का 24 इक्वल में 0, 0 या d की वैल्यू है। तो इसे हम स्क्वायर हटाने के लिए रूट में करेंगे 20, इन दोनों पे रूट लगा देंगे। तो के रूट से रूट कट जाएगा और इसका हम करेंगे फैक्टर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा और इसका करेंगे हम फैक्टर। यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 जा 24। तो के प्लस माइनस 2, यहाँ पे 2 है, ये इसमें टोटल है, तो ये इसका तो पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो 2√6। तो के की वैल्यू आ गई के प्लस माइनस 2√6। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, के x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। तो इससे पहले हम इक्वेशन बना लेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट में है के x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। तो इसकी पहले हम इक्वेशन बना लेंगे, के एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल 0। तो a की वैल्यू है k और b की वैल्यू है माइनस 2k और c की वैल्यू है 6 और d की वैल्यू वो तो 0 है। तो b, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, b² माइनस 4ac इक्वल d की वैल्यू है 0। यहाँ पे b की वैल्यू है माइनस 2k² माइनस 4
ए की वैल्यू है के और सी की वैल्यू है 6 इक्वल 0। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो के स्क्वायर 4 माइनस 24, 4 6 जा 24, 24 के इक्वल 0। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे तो 4 के कॉमन आ गया, इसमें से कॉमन लेंगे तो के माइनस 6 कॉमन आ गया इक्वल 0। तो यहाँ पे ये हो गया 4 के, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 के माइनस 6। तो इसकी के की वैल्यू जो है निकालेंगे हम 4 के इक्वल 0, के माइनस 6 इक्वल 0। तो यहाँ पे 4 यहाँ मल्टीप्लाई में, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड में, तो के की वैल्यू आ गई 0/4। तो 0/4, तो यहाँ ये हो जाएगा के की वैल्यू आ गई 0। ये दूसरा है के माइनस 6 इक्वल 0, तो के की वैल्यू आ गई यहाँ पे 6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे के कैन नॉट बी 0, के 0 नहीं हो सकता, और के की वैल्यू है 6। के की हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, तो के की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, के की वैल्यू आ गई हमारी 6। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है हुज लेंथ, उसकी लेंथ जो है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ से दुगुना जो है वो उसकी लेंथ है, जितनी ब्रेथ है उसकी उसका ट्वाइस है उसकी लेंथ, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और उसका एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर है। इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ हमें इसमें फाइंड करना है, और एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम लेट कर लेंगे इसमें हमें ब्रेथ और लेंथ फाइंड करना है, तो इसमें हम लेट द ब्रेथ x, तो लेंथ थी इसकी 2x सेंटीमीटर, एरिया भी हमें पता है, तो यहाँ पे 2x और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे x से, और इक्वल 800, 2x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल 800, x स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, और इक्वल 800। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो नीचे आगे हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में कट होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 400, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे 400 कट होके यहाँ x स्क्वायर इक्वल 400, ये इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हमने a b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, a की वैल्यू आई है 1, b की वैल्यू 0, क्योंकि ये इक्वल के इस साइड था, इस साइड लाया है, लेकिन हम इसे c ही मानेंगे, तो c की वैल्यू आ गई माइनस का 400। अब हमें इस वाले फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है, तो d यहाँ पे है d, और फिर b की वैल्यू थी हमारी 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू थी 1, और c की वैल्यू है वो है माइनस 400। तो यहाँ पे d, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 1600, 1600 या फिर हम 1600 भी बोल सकते हैं। तो ये आ गई हमारी d की वैल्यू। अब यहाँ लिख देंगे हम द इक्वेशन हैव इक्वल रूट है यहाँ पे रेक्टेंगुलर, हमें रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव कैन बी
कैन बी डिजाइंड एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये है हमारी इक्वेशन। तो एक्स को हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर दोनों पे रूट लगा देंगे, अंडर रूट 400, रूट 400। अब यहाँ पे स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स। ऐसे हम कर देंगे इसका फैक्टर कर देंगे तो 20 मल्टीप्लाई में 20 मल्टीप्लाई में 20, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई 20। एक्स की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 20, तो यहाँ पे आ गई हमारी ब्रेथ आ गई हमारी 20 मीटर। ब्रेथ आ गई 20 मीटर। अब इसमें क्या था कि लेंथ जो है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, मतलब दुगुना है। टू से हम ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी हमारी ब्रेथ आई, तो यहाँ पे आ गया लेंथ 40, तो ब्रेथ आ गई हमारी 20 और लेंथ आ गई 40। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज। द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स, सम ऑफ एज टू फ्रेंड्स were 20 years 4 years ago. The product of their ages in years was 48. 4 years ago जो थी, तो द प्रोडक्ट, अगर हम प्रोडक्ट सम करेंगे, यहाँ हमें सम करना है इन सम ऑफ टू फ्रेंड्स एज। अगर हम टू फ्रेंड्स एज का सम करेंगे तो वो है 20 ईयर्स और 4 ईयर्स एगो, और द प्रोडक्ट करेंगे हम इनकी एज का, तो वो है 48। तो ये इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज। इनकी हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम पहले लेट करेंगे, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, टू फ्रेंड्स उसमें लिखा हुआ है, तो लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड हम मान लेंगे x ईयर्स, और सेकेंड फ्रेंड, देन द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड मान लेंगे हम 20x ईयर्स, 20 माइनस x ईयर्स, सेकेंड फ्रेंड की एज मान लेंगे। तो x 4 ईयर्स एगो है, तो x माइनस 4 कर देंगे हम, और 20x माइनस 4 कर देंगे, इक्वल में 48, क्योंकि प्रोडक्ट करने पाएगा 48। तो x माइनस 4, अब 20 में से हम 4 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस x इक्वल 48। अब यहाँ पे x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 64 4x इक्वल में आ जाएगा 48। माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, और फिर प्लस 16x और 4x प्लस होके यहाँ पे आ जाएगा 20x और माइनस 48। यहाँ पे है 48 और 64, इस साइड आएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 112 इक्वल 0। तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस को यहाँ पे प्लस कर देंगे, और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 20x प्लस 112 इक्वल 0। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल 0 ए।
ए की वैल्यू है यहाँ पे 1 और बी की वैल्यू है -20 और सी की वैल्यू है 112। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम b² - 4ac। b² - 4ac, तो b की वैल्यू है 20 - 20 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 112। अब 20 में से 20 का हम करेंगे, 20 का स्क्वायर होता है 400। अब 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 112 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 448। तो डी अब हम 448 में से 400 माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा 48। तो डी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई -48। डी की वैल्यू है -48। तो यहाँ पे हम हमारा आंसर हो जाएगा, हम लिख देंगे नो रियल रूट्स पॉसिबल। उसमें पूछा गया था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन। नो रियल रूट्स पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन, हेंस। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क फॉर पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। एरिया जो है 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। इसकी रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, जिसका पेरीमीटर है 80 मीटर और एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हमें फाइंड करना है लेंथ। यहाँ पे हम मान लेंगे लेंथ को हम मान लेंगे x मीटर और ब्रेथ को मान लेंगे हम y मीटर इक्वल 40 - x। तो यहाँ पे पेरीमीटर हमें पता है कितना है, पेरीमीटर है 80। तो 2x + y, x इसे माना है y इसे माना है, तो 2x + y = 80। तो यहाँ पे हो जाएगा x + y = 80। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है 2, यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा 2। 80 कट जाएगा, तो यहाँ 2 से हम 80 को काट देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 40। तो x यहाँ पे हमारी x की जो हमारी यहाँ पे आ गई x + y = 40। x + y = 40। तो यहाँ पे y = 40 - x। तो यहाँ पे x और 40 - x यहाँ पे हमने लिया था, तो 40 - x इक्वल एरिया क्या है 400। एरिया है 400। x से 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x, x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² इक्वल में 400 माइनस का x² प्लस 40x माइनस 400। ये इस साइड प्लस में था, इक्वल के इस साइड आगे हो गया माइनस पे। तो यहाँ पे हो गया x², ये प्लस है तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस ये प्लस हुआ है। -40x प्लस 400 = 0। तो a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है -40 और c की वैल्यू है 400। तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, d = b² - 4ac। तो यहाँ पे b की वैल्यू है -40
का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 440। 40 का स्क्वायर क्या होता है? 40 का स्क्वायर होता है 1600 माइनस 4 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1600। 1600 में से 1600 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर हमारा 0। डी की वैल्यू आ जाएगी 0। तो डी की वैल्यू जब 0 आएगी तो यहाँ द इक्वेशन, यहाँ डी की वैल्यू आ गई 0 तो यहाँ हम लिख देंगे द इक्वेशन हैज रियल रूट्स हैंस दिस सिचुएशन, जब रियल रूट्स है तो हैंस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। सिचुएशन जो है ये पॉसिबल है। तब हम इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, ये थी हमारी इक्वेशन जो हमने बनाई थी। अब ए की वैल्यू है इसमें 1, बी की वैल्यू है माइनस 40, सी की वैल्यू है 400 और डी की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो थी 0। तो ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी 2 मल्टीप्लाई में ए। तो बी की वैल्यू क्या है? वो है 40 प्लस माइनस और डी की वैल्यू है 0 और 2 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40/2। तो 2 से 40 को कट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 20, x की वैल्यू आ गई 20। तो यहाँ पे जो हमने ये था y इक्वल 40 माइनस एक्स, वाई इक्वल 40 माइनस एक्स ब्रेथ जो थी तो वो हमने माना था 40 माइनस एक्स। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली तो इसमें हम पुट कर देंगे y इक्वल 40 माइनस 20। तो यहाँ पे 40 में से 20 माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 20 आंसर। तो यहाँ पे लेंथ जो है वो हमारी आ गई, लेंथ आ गई हमारी 20 और ब्रेथ भी आ गई 20। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो इस वीडियो में हमने क्लास टेंथ के 4.3 एक्सरसाइज 4.3 के ऑल क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।